हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्टैटिस्टिक्स पीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पहला पार्ट, जिसमें मैं पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि स्टैटिस्टिक्स के इनिशियल 3 पार्ट्स में ऑलरेडी ला चुकी हूँ, और आज के इस लेक्चर से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करना शुरू करूँगी, खासकर उन क्वेश्चंस को जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे आगे आने वाले सारे अपडेट्स के साथ जुड़े रह सकें। साथ ही में अगर आपके पास कोई बहुत ही यूज़फुल या फ्रूटफुल सजेशन है तो उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सारे कमेंट्स मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट्स के सहारे मैं ज़्यादा बेटर तरीके से अपने वीडियो चैनल को प्रेजेंट कर सकूँ। इसके अलावा भी अगर और कोई अच्छे सजेशंस हो या किसी और तरह के टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले पार्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे पाई चार्ट होता क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एक पाई चार्ट एक सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ होता है, जिसके माध्यम से हम एक डेटा को या एक ग्रुप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अलग अलग स्लाइसेस बने होते हैं, जैसे कि एक एप्पल पाई में होते हैं, जहाँ से इसका नाम डिराइव किया गया है पाई चार्ट। तो ये एक एप्पल पाई के जैसे अलग अलग स्लाइसेस होते हैं, इसी तरह से पाई चार्ट के भी अलग अलग स्लाइसेस होते हैं जो अलग अलग न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और जिन्हें हम डिग्री के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जो टोटल क्वांटिटी है आपकी वो सर्टन नंबर है, तो उसके रिगार्डिंग या उसके समान उसी तरीके से जब आप डेटा को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री के अनुपात में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसे कैसे सॉल्व करते हैं उसी के बारे में हम जानेंगे अपने अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपके साथ 56 to 59 में आए हुए पाई चार्ट के सवाल को डिस्कस किया है। तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या कहता है, आइए अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड रेशियो टेबल which show the percentage of students in different subjects in a university and the ratio of male and female students in different subjects respectively and answer the following questions। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाई चार्ट और एक रेशियो टेबल दिया है। पाई चार्ट में आपके पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4800, और रेशियो ऑफ मेल और फीमेल स्टूडेंट्स दिया गया है जो अलग अलग सब्जेक्ट में है, जहाँ एक साइड में आपका सब्जेक्ट का नाम और एक साइड में मेल और फीमेल का है नाम। इसमें टोटल 4 भाग हैं, ठीक है, और चारों भाग के कितने कितने मार्क्स हैं हर क्वेश्चन के वो भी साइड में डिपिक्ट कर दिए गए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे क्वेश्चन सॉल्विंग से। तो यहाँ मैंने एक टेंटेटिव क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर के हिसाब से एक टेंटेटिव रेशियो टेबल और एक टेंटेटिव पाई चार्ट बनाया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। बट ये चीज़ आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पॉइंट ए से सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस एंड आर्ट्स सब्जेक्ट इन द यूनिवर्सिटी। यानी कि सवाल कहता है कि जो पुरुष लड़के या जो लड़के साइंस पढ़ते हैं और जो लड़के आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में, उनका आपस में अनुपात कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले पता करेंगे कि आखिर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है साइंस स्ट्रीम में, ये जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कितने हैं। तो जैसा कि आप अपने पाई चार्ट पे देखेंगे क्वेश्चन में कि जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं वो टोटल 24% है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इस यूनिवर्सिटी में 4800। तो 24% ऑफ 4800 निकाल दीजिएगा तो आपके पास नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और जैसा कि आप इस रेशियो टेबल में देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मेल इज़ टू फीमेल, उसका रेशियो है 3:5। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब मेल और फीमेल के स्टूडेंट्स 3:5 दी हुई है, आपको किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर मेल का या किसी पर्टिकुलर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का रेशियो निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो 3 आपका 5 दिया हुआ है उसमें से उस हिसाब से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे मेल के निकालना है तो मेल 3 है और फीमेल 5 है। अगर हमें पता है कि 3 मेल है तो हम 3 को ऊपर रखेंगे,
और नीचे क्या रखेंगे 5 + 3 को, क्यों 5 मतलब फीमेल प्लस 3 यानी मेल, और दोनों ऐड होके हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी हमें नोन है, विच इज़ 1152, यानी कि जिसका वैल्यू हमें नोन है। बस हमें 3/8 इंटू 1152 कर देना है मल्टीप्लाई करके, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स आ जाएं जो साइंस पढ़ते हैं। तो वो हमारे पास आ गए हैं 432। बिल्कुल यही चीज़ हमें आर्ट्स के लिए भी करनी है, ठीक है। सॉरी, ये आपका पीछे हो गया। हाँ, तो यही चीज़ हमें आर्ट्स के लिए भी करनी है। तो आर्ट्स के लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है जो आर्ट्स पढ़ते हैं वो है 8%। किसका 4800 का, तो वो जब हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 384। जब मेल स्टूडेंट्स निकालेंगे तो कितने होंगे, जैसा कि रेशियो टेबल में दिया हुआ है कि आर्ट्स पढ़ने वाले मेल इज टू फीमेल की रेशियो है 1:2, तो मेल की रेशियो कितनी होगी 1/1 + 2 यानी 1/3 इंटू 384 विच इज़ 128। जब आपको नंबर ऑफ रेशियो निकालना है नंबर ऑफ मेल्स स्टडिंग साइंस टू नंबर ऑफ मेल्स स्टडिंग आर्ट्स, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेल्स स्टडिंग साइंस कितना आपने निकाला था पहले 432, वो लिख देंगे, और नंबर ऑफ मेल्स स्टडिंग आर्ट्स कितना निकाला था 128, तो वो लिख देंगे। बस इन दोनों का शॉर्टेस्ट आपका ये आएगा रेशियो आएगा, दैट इज़ 27:8, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी सवाल में। नेक्स्ट सवाल जो नेक्स्ट पार्ट, एक्चुअली हमें बोलना चाहिए कि नेक्स्ट पार्ट जो कहता है सवाल का वो है, if in the next year the percentage of students in computer subject is expected to be double, assuming that the total number of students in the university and male female ratio in every subject do not change, what would be the percentage of female students in computer out of the total students in university? यानी कि अगर अगले साल जो प्रतिशत है स्टूडेंट्स की हु आर स्टडिंग कंप्यूटर सब्जेक्ट वो दुगना हो जाए, ठीक है, जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं उनकी संख्या परसेंटेज वाइज डबल हो जाए, सोचते हुए कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी के और जो मेल फीमेल रेशियो है हर सब्जेक्ट का वो नहीं बदलता है, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स है जो कंप्यूटर पढ़ती हैं उस यूनिवर्सिटी में वो कितनी परसेंटेज होंगी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बस समझने का फेर है। तो सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि जो नंबर ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनका प्रतिशत डबल हो जा रही है, यानी कि अभी उनकी प्रतिशत कितनी है जो कि आप पाई चार्ट में देख सकते हैं वो 18%, तो डबल होने के बाद वो कितनी हो जाएगी 36%। अब क्या होगा, अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर पढ़ते हैं वो कितने होंगे। तो अब चूंकि वो 36% है तो हमें 4800 का 36% निकालना होगा, तो वो देगा हमें वैल्यू 1728, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं 1728 आएगी वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, क्योंकि सवाल में नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब हमें जब फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में निकालना है तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ठीक है अब फीमेल स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा। तो रेशियो टेबल में दिया हुआ है कि जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं उनमें से लड़के इस टू लड़कियों का अनुपात क्या है 5:3। जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी आपको कुछ पर्टिकुलर निकालना होता है, जैसे मान लीजिए 5:3 का रेशियो है, तो यहाँ पे 5 क्या है मेल है और 3 है फीमेल, तो जिसका आपको निकालना होता है उसको आप ऊपर रखते हैं, ठीक है 3/, और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या ऑलरेडी पता है जैसे कि आप पिछले सवाल में भी देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं 5 + 3 कर देते हैं, ठीक है। बस इतना सा है, यही चीज़ मैंने यहाँ करी है। तो ये आया 3/8 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1728 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 648, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन पूछता है नाउ द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर आउट ऑफ द टोटल, ठीक है, यानी कि जो प्रतिशत है फीमेल स्टूडेंट्स के आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, तो फीमेल स्टूडेंट्स कितनी है 648, टोटल स्टूडेंट कितने 4800, इंटू 100 कीजिए आपका परसेंट यहाँ हाजिर है, यानी कि जो है आंसर 13.5%, ठीक है। चलिए अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट का सवाल क्या कहता है इसे ध्यान देते हैं। अगले पार्ट का क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस, यानी कि जो लड़के और लड़कियां आर्ट्स पढ़ते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो जो लड़के और लड़कियां साइंस पढ़ते हैं उनके बीच के डिफरेंस का कितना प्रतिशत है, ठीक है। सवाल को ध्यान से सुन लें। मेरी एक गुजारिश आप सभी से रहेगी, जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं बीपीएससी में,
जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के सवाल को देखिए तो कोशिश करें इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का मतलब कुछ और निकलता है और इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कुछ और। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मैं ये कहूँगी कि कौन सा ज़्यादा आपको समझ में आता है। अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप सवाल को कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जब आप स्टैटिस्टिक्स के सवाल देखें या कोई भी दूसरे जीएस का सवाल देखें तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ही पढ़ें। ठीक है, चलिए तो ये पार्ट हम कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 3 पार्ट क्या है, पहला डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स, ठीक है। दूसरा डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस, और तीसरा द परसेंटेज पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम मेल और फीमेल स्टूडेंट्स जो आर्ट्स पढ़ती हैं उनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी भी अच्छी हो तुरंत समझ गए होंगे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे आर्ट्स के। तो आर्ट्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, वो हैं 8%, है ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो 8% जो बच्चे हैं उनका निकाल लेंगे तो आ जाएगा 384। अब उस 384 में से नंबर ऑफ मेल्स कैसे निकालते हैं, वही 1/2 का रेशियो है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/1+2, है ना। 1+2 करने से आ जाएगा नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स के आएंगे 128। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स के आएंगे सिंपल, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो 384 आया था उसमें से नंबर ऑफ मेल माइनस कर दीजिए तो ये फीमेल स्टूडेंट्स आ जाएंगी। जब फीमेल स्टूडेंट्स आ जाएंगी तो उनके बीच का डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। फीमेल यहाँ ज़्यादा है तो फीमेल में से मेल को माइनस कर दीजिए तो आपका पहला पार्ट आ गया कि 128 इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स जो आर्ट्स पढ़ते हैं। सेम चीज़ें हमें साइंस में दोहरानी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं साइंस में, 24% ऑफ 4800। 24% कितना होता है, 1152। नंबर ऑफ मेल्स कैसे निकलेंगे, 3/8 करके, है ना। 3/8 को जब आप 1152 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मेल्स निकल जाएंगे। नंबर ऑफ फीमेल्स कैसे निकलेंगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ मेल्स माइनस कर दीजिए जो कि 720 निकलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं साइंस में। अब क्या करेंगे आप, अब दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों के डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 720 माइनस 432 विच इज़ 288। अब थर्ड पार्ट पर आएंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, आपको परसेंटेज निकालना है किसका, जो डिफरेंस है मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का जो आर्ट्स पढ़ते हैं डिवाइडेड बाय द डिफरेंस जो कि है मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का जो साइंस पढ़ते हैं इनटू 100। पहला पार्ट आपने निकाला हुआ था 128, दूसरा पार्ट आपने निकाला हुआ था 288। बस इनटू 100 करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगा 44.44%। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा समझने वाला था। अब हम आते हैं अपने अगले और आखिरी पार्ट पे। इस बार सवाल पूछा गया है, व्हाट एंगल इन अ पाई चार्ट विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द सेक्टर शोइंग फीमेल स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि पाई चार्ट के सेंटर में वो कितना एंगल बनेगा बाय अ सेक्टर। सेक्टर मतलब कि एक वो पाई का एक पार्ट। ठीक है, जैसे आप जब एक मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में भी कि जब पाई चार्ट को अलग अलग स्लाइसेस में काटते हैं तो हर एक स्लाइस का एक सर्टन वैल्यू होता है। तो उस एक स्लाइस को हम सेक्टर कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। तो आप समझ लीजिए कि स्लाइस की बात हो रही है। तो वो स्लाइस किससे बना, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स इन द यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं जो कॉमर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे, 22% ऑफ 4800। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे ही चला। नंबर ऑफ फीमेल कैसे निकालेंगे, चूँकि ये कैसा था, यहाँ पे था 5:7 का रेशियो मेल इज टू फीमेल। अब हम क्या करेंगे, जब फीमेल निकालना है तो 7 ऊपर रखकर 5 + 7 कर देंगे। बस बहुत आसान सा सवाल है, बस यही हमने किया तो 7/12 आ गया। नंबर ऑफ फीमेल्स कैसे निकलेगा, 7/12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टडिंग स्टूडेंट्स है तो वो हो जाएगा 616। अब यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि एंगल निकालना। एंगल कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप सभी को पता होना चाहिए। एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऊपर रखते हैं आप नंबर ऑफ फीमेल्स स्टडिंग कॉमर्स यानी कि 616, और नीचे रखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4800। जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं इंटू 100 करके, वैसे ही जब आपको एंगल निकालना होगा तो आप डायरेक्टली इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी एंगल की जो कि है 46.2 डिग्री, और यही आपका आंसर है। इन शॉर्ट मैंने आपको समझाया भी है, जो लोग बहुत अच्छे नहीं है मैथमेटिक्स में या जिनको डिफ़िकल्टी है तो वो इस तरह से समझे कि एक तरह से मैंने कहा था ना कि ये जो पाई चार्ट है ये एक वैल्यू के बराबर होता है, यानी कि एक सर्टन वैल्यू के बराबर होता है। तो इसका जो ये मिडिल का एंगल होता है यानी कि ये जो 360 डिग्री का एंगल होता है ये कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि ये जो 360 है ये टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है यानी 4800 स्टूडेंट्स को।
ठीक है। तो अगर 4800 स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 360, तो 616 स्टूडेंट्स कितने से रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल, 360 बाई 4800 इंटू 616, बस यही वैल्यू मैंने यहाँ उतारी है। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ 60 से 62वीं जो बीपीएससी हुई थी उसमें आए हुए सवालों को। उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है, इंग्लिश के सवालों को समझने में दिक्कत होती है, वो अपने साथ कोई क्वेश्चन पेपर हिंदी की लेकर बैठे, या तो एक हिंदी की क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ डाली हुई है, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं या अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन कहता है, study the following pie charts which show the sales of a company in India in the year 2016-17 and answer the following question। यानी कि 2016-17 में किसी एक कंपनी ने इंडिया में सेल किया है अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, तो उसी को एक पाई चार्ट या 2 पाई चार्ट्स के सहारे रिप्रेजेंट किया गया है, उसे स्टडी करना है हमें। जो पहला पाई चार्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो क्या दिखाता है? सेल्स बाय लोकेशन ऑफ द कंपनी इन मिलियन रुपीज़, यानी कि मिलियन जो हमारा रुपी है उसमें दिखाता है किसका सेल, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में कितना सेल किया है उस कंपनी ने। और दूसरा जो दिखाता है पाई चार्ट वो रिप्रेजेंट करता है सेल बाय प्रोडक्ट, यानी कि उस कंपनी ने किन किन प्रोडक्ट की बिक्री की है 2016-17 में, वो दिखाता है। और जो टोटल सेल है, यानी कि टोटल जो बिक्री है पैसों की, वो टोटल है 1800 मिलियन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलिए अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। तो सवाल में सबसे पहले हमारे पास पार्ट आया है, इन द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगर अगले साल, द सेल्स ऑफ द कार वेयर एक्सपेक्टेड टू बी डबल, assuming that the total sales are increased by rupees 200 million, what would be the percentage share of cars in the total sales। यानी कि अगर अगले साल हम ये मान ले कि जो कार की सेल है वो डबल हो जाती है। ठीक है, ये अज्यूम करते हुए कि जो टोटल सेल है वो 200 मिलियन रुपीज़ से बढ़ गई है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज शेयर, यानी कि जो कारों का प्रतिशत है टोटल सेल में वो कितना होगा। ठीक है, तो आप सवाल अब आपने समझ लिया, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप सेकंड पाई चार्ट में देख सकते हैं, आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो आप देख ही सकेंगे कि जो सेल ऑफ द कार है उसे कितना रिप्रेजेंट किया गया है, उसे 55 डिग्री तक रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो सबसे पहले तो हम कार की सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 55 डिग्री तो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं हो सकती, वो तो डिग्री है। मैंने आपसे कहा था कि पाई चार्ट सिर्फ डिग्री में रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू जाननी है तो उसको आपको टोटल सेल से मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल सेल कितना था? 1800। तो 55 डिग्री को आप 360 डिग्री से इंटू 1800 मिलियन रुपीज़ से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेल ऑफ कार आ जाती है 2016-17 में। ठीक है, जो कि 275 मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है कि अगले साल में जो कार है उसकी सेल डबल हो जाती है। डबल हो जाती है मतलब कि हमें इस वैल्यू को डबल करना है। ठीक है, तो डबल मतलब 550 मिलियन वैल्यू हो गई। अब ये भी कहता है कि साथ ही में सवाल में ये भी कहा गया जो अगला साल है, यानी कि 17-18 का साल है, उसमें हमारी जो टोटल सेल है वो 200 मिलियन से बढ़ भी जाती है। यानी कि प्रेजेंटली अगर हमारी 1800 मिलियन है तो 200 मिलियन बढ़ा के 2000 मिलियन हो जाएगी। अब क्या कहता है कि अब पूछ रहा है कि अब बताइए कार का शेयर टोटल सेल में कितना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल। अब हमारे पास सेल कितनी हो रही है? 550 मिलियन की। टोटल शेयर क्या है? 2000 का। बस उससे डिवाइड करके इंटू 100 कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो कि है 27.5%। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अगला सवाल पे है, अगला पार्ट है इस सवाल का। इफ़ इन द सब्सिक्वेंट ईयर द मोबाइल्स are to increase this share by 20%, then assuming that the total sales are again increased by 200 million, by how many millions of rupees the mobile sales would be increased। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर अगले साल, फिर से कहा गया सब्सिक्वेंट मतलब होता है 2016-17 का अगला साल, यानी कि 17-18, अगर इस साल मोबाइल जो है उनके शेयर जो है वो 20% से बढ़ जाते हैं। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द टोटल सेल्स अगेन इंक्रीज्ड बाय 200 मिलियन, यानी कि अगले साल भी हमारी 1800 से 2000 मिलियन सेल हो जाती है, तो कितने मिलियन रुपीस से मोबाइल्स की सेल बढ़ी है आपको ये पता करना है। यानी कि आपको वृद्धि कितनी हुई है अगले साल पिछले साल के कंपैरिजन में, वो पता करना है।
तो चलिए हम अब इसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम जान लें कि जो मोबाइल की सेल है एट प्रेजेंट यानी 16-17 में वो कितनी है। तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग कितनी है, 65 डिग्री। तो 65 डिग्री को जो 360 इंटू 1800 करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट ईयर की सेल आ जाएगी। अब दिया हुआ है कि सब्सिक्वेंट ईयर में 20% की इंक्रीमेंट होती है, यानी 20% आप बढ़ाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 390 मिलियन। अब सिंपल सी बात है, जब 390 आपकी बढ़त है और 325 आपकी बेसिक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको क्या देगा, उसका मतलब इंक्रीज इन द सेल ऑफ मोबाइल, यानी कि कितने से मोबाइल की जो सेल है वो दूसरे साल में बढ़ी है। तो 390 माइनस 325 कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 65 मिलियन, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान जो मैंने ये पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया है, मैंने सिर्फ उन लोगों को ये दिखाया है कि कई बार आपको डेटा इररिलेवेंट भी देता है क्वेश्चन में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेटा देकर हर चीज़ को सॉल्व करें, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। इसलिए आपके काम का कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसे अगर आप लिखते हैं तो इसका कोई काम नहीं आएगा, डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ जंप करके अपने आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट और थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ सवाल पूछा गया है, इफ़ 40% ऑफ द सीमेंट सेल्स वे इन महाराष्ट्र, then what was the value of sales of other products in Maharashtra in million of rupees in 2016-17। ठीक है, सवाल ये कहता है कि अगर 40% जो सीमेंट है वे इन महाराष्ट्र, यानी कि जो 40% सीमेंट का सेल है वो महाराष्ट्र में हो रहा है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि महाराष्ट्र में पैदा होने वाले दूसरे सेल्स की क्या वैल्यू होगी इन मिलियन ऑफ रुपीज़ इन द ईयर 2016-17। तो सबसे पहले तो हम पाई चार्ट एक को जब देखेंगे तो पाएंगे कि जो महाराष्ट्र में है वो इस कंपनी की सेल्स कितनी हो रही है, वो हो रही है 80 डिग्री, यानी कि अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 80/360 इंटू टोटल सेल्स, यानी कि 400 मिलियन, यानी कि जो टोटल वो कंपनी महाराष्ट्र में पैदा कर रही है जितने का प्रोडक्ट्स वो है 400 मिलियन के, ठीक है। तो आई होप कि ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। फिर है सेल्स ऑफ सीमेंट बाय द कंपनी। जब हम दूसरा पाई चार्ट देखते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि सीमेंट कितना है उस कंपनी के द्वारा बनाया गया, वो है 70 डिग्री। जी हाँ, 70 डिग्री बाई 360 इंटू 1800 करेंगे तो मेरे पास सीमेंट की सेल आ जाएगी उस कंपनी के द्वारा बनाई गई, विच इज़ 350 मिलियन। अब ये बताया जा रहा है कि जो 40% है सीमेंट का सेल वो महाराष्ट्र में किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 40% है जो सीमेंट का सेल है ना, यानी कि जो टोटल सीमेंट वो कंपनी बना रही है, कितनी का बना रही है, 350 मिलियन की बना रही है, उसका 40% महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 140 मिलियन की, ठीक है। तो 140 मिलियन की आ गई। अब पूछा जा रहा है कि बाकी के प्रोडक्ट्स कितने बने हैं, तो हमें जाहिर सी बात है पता है कि जो टोटल सेल्स माइनस सेल्स ऑफ सीमेंट करेंगे तो बाकी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 400 मिलियन अगर हमारी सेल हो रही है तो उसमें से अगर 140 माइनस करेंगे तो 260 मिलियन हमारी सेल हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आराम से समझ लिया चीज़ों को। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि ये समझना कि अब फोर्थ पार्ट क्या है, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पार्ट समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, इफ़ इन 2016-17 दिल्ली हैज़ द सेल्स ऑफ ओनली सीमेंट, स्टील एंड कार्स, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन बड़ा कर देती हूँ अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो। If in 2016-17 Delhi has the sales of only cement, steel and cars, and that in the ratio 5:3:1, then what percentage of cement out of total cement sales in India was sold in Delhi। यानी कि इसका अर्थ है अगर 2016-17 में ही दिल्ली का सेल सिर्फ सीमेंट, स्टील और कार्स में था और वो किस रेशियो में थे, 5:3:1 में, तो कितना प्रतिशत सीमेंट आउट ऑफ द टोटल सीमेंट सेल इन इंडिया वॉज सोल्ड इन दिल्ली, यानी कि टोटल जो सीमेंट का सेल है उसमें से कितना प्रतिशत सीमेंट सिर्फ दिल्ली में बिका, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन इसे हम सॉल्व करते समय और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले तो पहले पार्ट को समझते हैं। पहले पार्ट में कहा गया कि दिल्ली की टोटल सेल जो है 16-17 में वो कितनी है, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग वो है 45 डिग्री की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल लेते हैं जो कि है 225 मिलियन, ठीक है। टोटल सेल्स 225 मिलियन है। अब इसने दिया है कि दिल्ली में जो टोटल सेल्स हो रही हैं वो सिर्फ सीमेंट, स्टील और कार्स में हो रही है, किस रेशियो में, 5:3:1। तो जब इस रेशियो में हो रही है तो हम मान लेते हैं कि जो सीमेंट की सेल है वो 5x है, स्टील की सेल है वो 3x है और
कार की सेल है वो x है या 1x है, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी है, तीनों को जोड़ दिया जाए, 5x प्लस 3x प्लस x, तो टोटल बन गया 9x, और वो किसके बराबर है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आई थी विच इज़ 225 मिलियन रुपीज़। तो जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 25। इससे क्या होगा कि x की वैल्यू हम डालकर सेल ऑफ सीमेंट निकाल सकते हैं। क्यों हमने सीमेंट की सेल निकाली, क्योंकि सवाल में हमसे सीमेंट के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो x की वैल्यू निकालते हैं तो 5x की वैल्यू डालकर हमारे पास सेल्स ऑफ सीमेंट इन दिल्ली आ गया विच इज़ 125 मिलियन रुपीज़, ठीक है। अब क्या पूछा है इन्होंने सवाल में पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सीमेंट आउट ऑफ टोटल सीमेंट सेल्स इन इंडिया, है ना। टोटल सीमेंट सेल्स इन इंडिया कितना है, 70 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 1800 यानी कि 350 मिलियन रुपीज़, जो कि आपने पिछले सवाल में भी निकाला था। 350 का अब पूछ रहा है कि 350 का 125 मिलियन कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान सवाल है, ऊपर में तो 125, नीचे में 350 इंटू 100, जो कि हमारा वैल्यू देगा 35.71, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ये दो सवाल सॉल्व कर लिए यहाँ पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों सवाल थे अब समझने के लिए। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो मुझे पता है कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट जब मैं डिस्कस करूँगी तो आप खुद ब खुद मेरे साथ उन सवालों को अपने कॉपी में बना रहे होंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया हो। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पर @prince_today पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप swapnil_prince_today पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी और भी किसी क्वेरी के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन अगेन।